भैया बहनों, आज से आप सभी भैया बहनों की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में हमने बहुत सारे प्रकरण का अध्ययन किया था और उन्हीं प्रकरणों में एक प्रकरण था त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रकरण जो त्रिभुज दिया हुआ है यह 6, 7 और 8 तीनों ही कक्षाओं के भैया बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप तीनों ही कक्षा के भैया बहन इस प्रकरण को, इस टॉपिक को पढ़िए। जो भी समस्या आपको इस प्रकरण से संबंधित आती है आप उसको व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। पाइथागोरस प्रमेय में यह एक स्टेटमेंट है, कहा जाता है कि एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। कैसा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, इस तरीके का, या कह सकते हैं इस तरीके से होता है। तो इस फिगर में देखिए, चित्र में ये इधर से देखेंगे तब भी समकोण त्रिभुज है और इधर देखेंगे तब भी समकोण त्रिभुज है। ठीक, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का हम स्क्वायर करेंगे, कर्ण का वर्ग करेंगे। अब चित्र में कर्ण कहाँ है? जो सबसे लंबी भुजा है वो क्या है? कर्ण है। तो ये क्या है? कर्ण है। कर्ण का वर्ग करेंगे मतलब सबसे लंबी भुजा क्या है? AC है। इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या दिख रही है? AC दिख रही है। तो AC क्या है? कर्ण है। तो हमने लिख दिया कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हो गया AC का स्क्वायर। फिर दूसरी जगह क्या लिखा है? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष दो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। एक भुजा तो कर्ण हो गई, बची क्या कौन सी दो भुजा? ये AB और AC। तो इन दोनों भुजाओं का हम वर्ग कर देंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का वर्ग करेंगे धन BC का वर्ग करेंगे। AB का वर्ग करके BC का वर्ग करके दोनों को हम जोड़ देंगे तो यह जो उत्तर आएगा वह AC के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिया हुआ है आपके पास कि एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, उसमें CA की माप क्या होगी? मतलब CA की माप क्या होगी? AB की माप दी है 6 सेंटीमीटर और BC की माप दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर है, ABC, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब कर्ण क्या है इसमें? कर्ण इसमें क्या है? AC क्या है? कर्ण है। ये क्या है? 8 है जो कि आधार है। ये क्या है? लंब है। ठीक, तो कर्ण का वर्ग होता है, तो कर्ण हमें पता ही नहीं है, कर्ण का वर्ग कर लेंगे। कर्ण का वर्ग कर लेंगे बराबर बराबर आधार का दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो 6 का वर्ग कर लेंगे धन 8 का वर्ग कर लेंगे। 6 का वर्ग क्या करेंगे? 6 गुणित 6, ये कर्ण है, यहाँ पे ये कर्ण हम निकाल रहे हैं। कर्ण क्या है? AC है। ठीक है।
कर्ण का वर्ग क्या होगा, 6 छांग के 36, 8 अठाई 64, दोनों को जोड़ लेंगे। 6 4 10, 6 3 9 1 10। AC स्क्वायर क्या आया, 100। तो AC बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 100 का कर्ण वर्ग मूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। मतलब AC का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। तो AC क्या है, 10। अगर ये सेंटीमीटर में तो 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये देखिए प्रश्न सॉल्व है। CA का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 6 छांग 36, 8 अठाई 64, दोनों को जोड़ देंगे 100। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न में क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। आपको बताना क्या समकोण त्रिभुज है। अब प्रश्न ये है, उसमें लिखा है, पहले वाले में लिखा है 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग, 4 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मतलब इसको पूछ रहा है, और ये सबसे लंबी भुजा है यानी कर्ण पूछ रहा है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो शेष दो भुजा क्या है, 4 का वर्ग करना है और 7 का वर्ग करना है। क्या आंसर आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, जो आएगा उसको यहाँ लिखें। हम एक प्रश्न का उत्तर बता देते हैं, शेष आप लोगों को स्वयं करना है। पहला बता देते हैं, 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग, 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर x स्क्वायर, 4 चौक 16, 7 सते 49 बराबर x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो 9 और 6 कितना होता है, 15, 4 1 5 1 6। अब ये आ गया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 65। ठीक, आपका दूसरा प्रश्न है, उस प्रश्न में 5 का वर्ग करना है, a का वैल्यू कितना आएगा इसी का निकालना है। तीसरे प्रश्न में 13 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग बराबर p स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब इसे निकालना है आपको। वैल्यू कैसे निकलेगी, 13 का वर्ग कर लीजिए, 7 का वर्ग कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में ABC समकोण हो, यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई क्या होगी। आपका दिया हुआ है कि BC 24 सेंटीमीटर है, AB 7 सेंटीमीटर है। फिर वही लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, AC है, CA है, तो CA का स्क्वायर, शेष दो भुजा क्या है, AB और BC, उसका हम वर्ग कर देंगे। तो AB कितना दिया था 7, BC कितना दिया था 24, 7 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 49, और 24 का वर्ग करेंगे तो आएगा 576, मतलब 24 गुणित 24 कर लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 576। हल करने पे दोनों को धन कर देंगे, धन करने पे प्लस करने पे 625 उत्तर आया। फिर CA 625 किसका है वर्ग, तो 25 का वर्ग है, 625 का आप वर्ग निकाल लीजिए ऐसे 625 का। अगर डायरेक्ट 5 का निकालिए, 5 से 5 5 एकम 5
5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 पचा 25, तो कितना आया 25 का वर्ग। ठीक है, CA बराबर 25 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रकरण में जो त्रिभुज है उससे संबंधित प्रश्नों को और हल करिए। जो होमवर्क दिया गया उसे हल कर कर व्हाट्सएप पर भेजिए और अपने और भी मित्रों को जोड़िए इससे। धन्यवाद।